मंगला विद्या मंदिर के सभी छात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका लोना का नमस्कार। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक की पाठ 20, वो है रेल का खेल। यहाँ पर एक कविता है, इस कविता को आज हम पढ़ने जाएंगे। तो बच्चों, सब लोग अपने अपने टेक्स्ट बुक पेज नंबर 88 को लिए। उसके साथ में अभी मैं पहले पढ़ूंगी, मेरे साथ साथ में आप भी पढ़ेंगे, ठीक है। पहला पैराग्राफ है, आओ बच्चों खेल खेल, मिलकर सभी बनाए रेल। मोहन तुम इंजन बन जाओ, सीटी देकर रेल चलाओ। शीला घाट बनो तुम पीछे, लाल हरी झंडी दिखलाओ। चुक चुक करती चलती रेल, धुआं उड़ाती जाती रेल। देखो बच्चों, आप में से सभी लोगों ने रेल देखे होंगे ना। मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई बच्चे रेल नहीं देखे हैं। सभी ने रेल देखे हुए हैं। रेल कैसे रहती है? रेल बहुत लंबा रहता है और एक इंजन रहता है ना। उसके बाद में बाकी का कंपार्टमेंट रहता है उसका, है ना। और रेल किस पर चलती है? रेल सड़क पर चलती है या पटरी पर? हाँ, रेल पटरी पर चलती है। उसके लिए अलग सा है पटरी बनाया जाता है, उसी पटरी पर रेल चलती है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं बच्चे लोग? क्या बोल रहे हैं कि बच्चे लोग बोल रहे कि सब लोग हम रेल की खेल खेलेंगे। आप में से बहुत सारे लोग खेलते होंगे ना ऐसे, ट्रेन बनाना करके बोल के एक के पीछे एक पकड़कर लंबा सा लाइन बनाते हो और बोलते हो कि सामने वाले को बोलते हो तुम इंजन हो, तुम जिस तरह से मुड़ते जाओगे हम भी तुम्हारे पीछे पीछे ऐसे आते रहेंगे। और आखिर में जो लास्ट में एक जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं? गार्ड बन जाता है और क्या करते हैं? झंडी दिखाती है, हाँ ट्रेन अभी शुरू करना है या रेल को भी रुकना है करके बोल के। जो ट्रेन का जो आप गेम खेलते हो, उसी खेलों को यहाँ पर बच्चे लोग भी खेल रहे हैं। जैसे कि आवो बच्चों खेल खेले, मतलब खेल खेले। यहाँ पे एक गेम बनाते हैं। किसका गेम? हम सब मिलकर क्या बनाएंगे? सब मिलकर एक ट्रेन बनाएंगे। ट्रेन मतलब ऐसा मत सोचो कि एक मिशन वगैरह लेके ट्रेन बना रहे। यहाँ पे क्या करें, एक दूसरे के, जैसे कि चित्र में आप देख सकते हो, एक दूसरे के हाथ पकड़कर वो लोग क्या कर रहे हैं? एक लंबा लाइन बना रहे हैं और ट्रेन की खेल खेल रहे हैं। जैसे कि वो कहते हैं, मोहन मोहन नामक एक लड़के को क्या कहते हैं? तुम इंजन बन जाओ। इंजन मतलब जो पहला आगे जो रहता है पार्ट रहता है उसे हम इंजन पार्ट कहते हैं, जो ट्रेन चलने के लिए सहायता होता है। तो मोहन को क्या बोलते हैं कि मोहन को बोलते हैं कि तुम इंजन बन जाओ, सीटी देकर रेल चलाओ। जो आपने सुने होंगे, कभी रेलवे ट्रैक के पास या रेलवे क्रॉसिंग के पास आप रुके हैं तो आपको पता चलता है ना, जो सीटी देकर ट्रेन रुकती है। कभी रेलवे क्रॉसिंग करते वक्त आप ऑब्जर्व कर सकते हैं या रेलवे स्टेशन में आप देख सकते हैं, जो ट्रेन शुरू होने से पहले उसका बहुत बड़ा हॉर्न बजता है ना, हॉर्न बजता है। तो उसी तरह से वो बोल रही कि सीटी देकर क्या करो, तुम पहले रेल को चलाओ करके कह रहे हैं। उसके बाद में उन्हीं के ग्रुप में एक लड़की है, उसका नाम है शीला। शीला को बोलते हैं कि तुम गार्ड बनो और तुम पीछे से क्या करो, लाल हरी का झंडी दिखाओ। जैसे ट्रेन लाल झंडा किसके लिए बोलते हैं? जो रुकने के लिए या रोकने के लिए लाल झंडे को दिखाते हैं। वही ट्रेन को आगे बढ़ने के लिए कौन सी झंडी दिखाया जाता है? हरी झंडी, ग्रीन कलर का झंडा, मतलब झंडा मतलब फ्लैग, फ्लैग दिखाया जाता है। रेड फ्लैग स्टॉप करने के लिए और ग्रीन कलर का फ्लैग उस गाड़ी को आगे जाने के लिए दिखाया जाता है। तो बाद में बोल रहे, चुक चुक करती चलती रेल, धुआं उड़ाती जाती रेल। चुक चुक, ट्रेन कैसे जाती है? चुक चुक करके आवाज करती जाती है और धुआं उड़ाती है ना। धुआं उड़ाते उड़ाते ट्रेन चली जाती है। तो बच्चे लोग सब मिलकर क्या कौन सा खेल खेल रहे थे? सब बच्चे लोग मिलकर रेल का खेल खेल रहे थे। यहाँ पर एक छोटी सी एक कविता है बच्चों के खेलों के ऊपर। आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसे खेल खेले होंगे, बहुत मस्ती भी हुआ होगा सबके साथ मिलकर खेलते वक्त, है ना। तो बच्चों, ये पाठ की कविता के कुछ अभ्यास की तरफ भी हम देख लेते हैं, जैसे कि आपके पेज नंबर 89 में है। जैसे कि रेल किसने बनाई? रेल, यहाँ पर खिलौना का रेल किसने बनाया? सब बच्चे मिलकर रेल बनाए। इंजन कौन बनता है? मोहन, मोहन इंजन बन जाता है। शीला क्या करती है? शीला घाट बन जाती है और झंडी दिखाती है। रेल कैसे जाती है?
रेल कैसी आवाज़ करती है? चुक चुक करके आवाज़ करती है। रेल चुक चुक करके जाती है। और आपके सेकेंड लाइन है, कविता की पंक्तियाँ पूरा करो। यहाँ पर जो कविता है उस कविता को, पैराग्राफ को कंप्लीट करने के लिए दिए है। आप अपनी टेक्स्ट बुक में ये कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद में है, चित्रों को देखकर नाम जोड़ो। मैच द फॉलोइंग करना है, चित्रों से नाम मिलाना है। जैसे कि पहला नाम है रेल, यहाँ पर रेल का चित्र किधर है उसके साथ आपको वो मैच करना है। उसके बाद में सीटी, सीटी मतलब विजल, जो विजल कहाँ है उस पर आप मैच करना है। उसके बाद में झंडी मतलब फ्लैग। मोहन, एक लड़के का नाम है मोहन करके, उसको आप मैच करना है। ये एक्टिविटी, ये वर्क आप अपने टेक्स्ट बुक में कर लीजिए। उसके बाद में है, सही शब्द लिखकर वाक्य पूरा करो। बच्चों ने रेल बनाई, है ना, बच्चों ने सब मिलकर रेल बनाई। लाल हरी झंडी दिखलाओ। लाल और हरी झंडी, रेड एंड ग्रीन कलर का फ्लैग दिखाना है करके। उसके बाद में रेल क्या उड़ाती है? धूल उड़ाती है या धुआं उड़ाती है? रेल धुआं उड़ाती जाती, रेल धुआं उड़ाती है ना। उसके बाद में रेल डैश पर चलती है। रेल किस पर चलती है? पटरी पर या सड़क पर? रेल हमेशा पटरी पर ही चलती है। वो अपना ही अलग सा ट्रैक रहता है। पटरी का मतलब है ट्रैक, वो अलग सा ट्रैक है, उस ट्रैक पर ही वो चलती है। उसके बाद में है, चित्र देखकर वाहनों के नाम लिखो। यहाँ पर कुछ चित्र दिए हैं, उस चित्रों को देखकर आपको लिखना है वो कौन से वाहन है करके। जैसे कि पहला चित्र है वो है साइकिल, है ना, बाइसिकल तो आप सभी को पता है, साइकिल है ये। उसके बाद में है कार, बाद में है क्या है? घोड़ा गाड़ी, है ना। उसके बाद में हवाई जहाज, बाद में है रेल, है ना बच्चों। यहाँ पर कुछ चित्र है, इसको चित्र को आप देख लीजिए अच्छी तरीके से और सही उत्तर आप लिख लीजिए। तो बच्चों, हमेशा की तरफ मैं एक पार्ट के साथ में आपको एक व्याकरण भाग भी कराने वाली थी। इस बार मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, पर्यायवाची शब्द को पढ़ाने वाली हूँ। जो इसमें है ये आपका, इसके ऊपर आपको एक्टिविटी भी करना है। जैसे कि आप पिछले बार जो एक्टिविटी किए थे, विलोम शब्द या जो मुहावरा होगा या पहेलिया होगा, उन सब के ऊपर जैसे एक्टिविटी करते हो उसी तरह आपको अभी एक्टिविटी करना है। जैसे कि इसका पीपीटी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं एक चित्र लेके उसके सामने जो पर्यायवाची शब्द को लिखी हूँ, इसी तरीके से आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो बच्चों, पर्यायवाची मतलब क्या है? पर्यायवाची मतलब समान अर्थ देता है। जैसे कि समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को समानार्थी शब्द अथवा पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं। मतलब एक वस्तु या एक नाम रहेगा, उसको अलग नाम से हम बोला जाता है, पर उसका अर्थ बदलता नहीं। उसका जो मूल अर्थ है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, पर बोलने का या प्रयोग करने वाले जो शब्द होता है वो अलग हो जाता है। जैसे कि समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। पर्यायवाची शब्दों से क्या होता है? हमारी ज्ञान बढ़ता है और हमारा शब्द भंडार मतलब वर्ड, जो नॉलेज, शब्दों के बारे में जो नॉलेज है वो हमारा बढ़ता है और कुछ चीज़ों को समझने के लिए बहुत आसान भी होता है। अभी जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल फर्स्ट देखिए, एक आई का चित्र है। आई मतलब आँख। तो हम नॉर्मल बातों के मतलब जो बोली भाषा में हम क्या बोलते हैं, उसको आँख करके कहते हैं। वही नयन, नेत्र, लोचन, ये सब आँख का पर्यायवाची शब्द है। तो कभी आपको लोचन मतलब पता नहीं, अरे लोचन का मतलब क्या है, वही आप पर्यायवाची शब्द में एक शब्द का अनेक अर्थ जो है, अनेक समानार्थी शब्द है, उन सब शब्दों को बारे में आप जानकारी ली तो क्या होगा, कभी लोचन करते कहते वक्त आपको क्या होगा, पता चलेगा लोचन का मतलब क्या है, आँख है करके। इसीलिए बोलते शब्द भंडार, मतलब शब्दों का जो स्टोरिंग, मतलब कितना सारा जो शब्द के बारे में आप ज्ञान रखते हो, उससे आपका क्या होता है, कभी गलतियाँ नहीं होती है, परीक्षा में आप आसानी से लिख सकते हो, आपका नॉलेज भी बढ़ता है, आपका ज्ञान भी बढ़ता है। और क्या होता है, हर चीज़ का अर्थ समझने के लिए आपको बहुत आसानी भी होता है। जैसे कि पहला चित्र है, वहाँ पर आँख, आई को हम हिंदी में क्या कहते हैं, आँख कहते हैं, बोली भाषा में आँख कहते हैं। उसका अर्थ पर्यायवाची शब्द कौन सा है, नयन, नेत्र और लोचन। नयन का मतलब भी एक ही है, नेत्र भी आँख है, लोचन का मतलब भी आँख है। तो नेक्स्ट है, यहाँ पर है पृथ्वी। पृथ्वी
धरा, भूमि, वसुधा, ये चारों का मतलब एक ही है, अर्थ करके। ठीक है, हम कभी बोली भाषा में पृथ्वी बोलते हैं या धरा बोलते हैं या भूमि बोलते हैं या वसुधा बोलते हैं, इन सब का मतलब क्या है? अर्थ, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो उसी तरह आगे हम जैसे देखते हैं, जैसे कि राजा, हम बोली भाषा में राजा बोलते हैं, नृप, नृपति, भूपति, इन सब का मतलब एक ही है, वो है राजा। राजा मीन्स किंग। उसको हम अलग अलग शब्दों से बोल सकते हैं पर उसका अर्थ में कोई बदलाव नहीं होगा। नेक्स्ट है आग। आग, जो बोली भाषा में आग बोलते हैं या फायर करके आप अंग्रेजी में कहते हैं, उसे हम क्या क्या कह सकते हैं? ज्वाला, अग्नि, पावक करके हम कह सकते हैं। इसका अर्थ में कोई बदलाव नहीं है, अर्थ तो फायर ही है, तो इसको बोलने का शब्द अलग अलग है। तो आगे देखते हैं बच्चों, जैसे कि कमल, जो फूल आप देख रहे हो कमल का फूल है, तो कमल को और कौन से नाम से बोल सकते हैं? जैसे कि नीरज, जलज, वारिज, और भी है पंकज करके भी हम इसे कहते हैं, कमल को पंकज करके भी हम कहते हैं। जो मतलब एक ही है, एक ही फूल है, कमल का फूल लोटस फ्लावर है, पर उसको बोलने की जो शब्द उपयोग करने के जो शब्द है वो अलग है। तो इसीलिए आप इन सब के बारे में नॉलेज रहने से कभी हम जलज कहेंगे या नीरज कहते वक्त आपको पता चलता है हाँ ये लोटस फ्लावर के बारे में बोल रहे हैं करके। बाई चांस आपको नीरज का मतलब पता नहीं है, जलज का मतलब पता नहीं है, वारिज का मतलब पता नहीं है, तो बाई चांस ऐसे वर्ड कुछ कहीं पे आप सुनेंगे ना, आपको वो सेंटेंस में वो वर्ड ही स्किप हो जाएगा, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा किस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं करके। इसीलिए बोलते हैं शब्द भंडार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ करके। नेक्स्ट चित्र है बच्चों, उसमें है पेड़। हम बोली भाषा में पेड़ बोलते हैं, जैसे कि वृक्ष, तरु, विकट, ये सब क्या है? पेड़ का पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द है। तो आगे है बच्चों घोड़ा। देखिए घोड़ा हम उस नॉर्मल में घोड़ा कहते हैं, उसका पर्यायवाची शब्द क्या है? अश्व, हय, तुरंग करके कहते हैं। ये सब क्या है? हॉर्स। हॉर्स का पर्यायवाची शब्द, हॉर्स को हम हिंदी में कहते हैं घोड़ा, अश्व, हय और तुरंग, ये सब पर्यायवाची शब्द है। बाद में है हाथी। हम बोली भाषा में हाथी कहते हैं, हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या है? गज, द्वीप, हस्ती। देखा, ये सब क्या है? पर्यायवाची शब्द है। तो बच्चों आपका यहाँ पर पर्यायवाची शब्द के जो टॉपिक है यहीं पे समाप्त होती है। आप इसी टॉपिक को लेकर एक प्रोजेक्ट बनाना है, कम से कम 4 शब्दों का पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। आप कौन सा भी लिख सकते हो, चाहे तो यहाँ पर जो मैं दिखाई हूँ उसको भी लेकर आप कर सकते हो, या चाहे तो आप दूसरा, जैसे फॉर आकाश, आकाश को हम बोलते हैं गगन, अंबर, नभ करके जैसे कहते हैं, वैसे आप उनको ले सकते हो। या जैसे कि पक्षी को बोल सकते हैं, जैसे कि खग, विहग, पखेरु करके हम पक्षियों को कहते हैं, मतलब अलग अलग अर्थ है। उन सबको आप लेकर आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। कोशिश कीजिए जो मैं दी हूँ उसको छोड़कर और कुछ नया चीज़ ढूंढ कर आप बनाएं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए बच्चों एटलीस्ट 4 चित्रों के सहायता से प्रोजेक्ट बनाना है। चित्र नहीं कर सकते तो आप ड्रॉ कर सकते हो, मुझे मेरा कोई प्रॉब्लम ऑब्जेक्शन नहीं है। ड्रॉ करके उसको कलरिंग करना भूलिए मत, देखने के लिए बहुत सुंदर होना है, प्रेजेंटेशन सुंदर होना है, बॉर्डर लाइन बहुत अच्छे से बनाइए और हर प्रोजेक्ट में अपना नाम लिखना मत भूलिए। अच्छी तरह से चित्र बनाइए। और जस्ट फॉर अभी एग्जाम्पल में जैसे कि बोल सकती हूँ, जैसे कि हम फूल, फूल को हम बोलते हैं सुमन, पुष्प करके हम जो कहते हैं, तो आप एक गुलाब का फूल लेंगे या वहाँ पे फूल लिखेंगे, गुलाब का चित्र बनाएंगे, सामने फूल लिखेंगे, पुष्प लिखेंगे, सुमन लिखेंगे। वैसे एटलीस्ट 3 पर्यायवाची शब्द तो आपको लिखना ज़रूरी है। 3 से 4 पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं, सिर्फ 2 मत लिखिए, जैसे कि फूल और पुष्प करके मत लिखिए, और आगे लिखिए, जैसे कि फूल, पुष्प, सुमन, प्रसून करके हम कहते हैं, आप उनमें से कौन सा भी लिख सकते हो। एटलीस्ट 3 पर्यायवाची शब्द लिखना है, 4 चित्र और हर एक का पर्यायवाची शब्द 3-3 अर्थ आपको लिखना ज़रूरी है। बच्चों ये रहा आपका प्रोजेक्ट हो गया। आज हमने क्या पढ़ाई किया? रेल की कविता पढ़ाई किया और पर्यायवाची के बारे में भी आज हमने पढ़ाई की। तो बच्चों आशा करती हूँ आज की पढ़ाई आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके संबंधित कक्षा कार्य में आपको PDF के द्वारा भेज दूंगी। धन्यवाद।